नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति से की मुलाकात। तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता। कोरोना नियंत्रण पर बोले शिवराज सिंह चौहान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जलाया नरोत्तम मिश्रा का पुतला। भोपाल के कमला नगर में महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति से कोविड-19 नियंत्रण को लेकर खास मुलाकात की। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से बात की। उन्हें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मालदीव का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। हमने द्विपक्षीय विकास परियोजनाओं की प्रगति भी समीक्षा की। यूएनजीए अध्यक्ष के रूप में एफएम शाहिद के चुनाव के लिए बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौज मस्ती तीसरी लहर को आमंत्रण दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ने और बाजारों में बिना मास्क लोगों के घूमने पर चिंता जताई है। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि यह सच है कि पर्यटन और कारोबारी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, पर पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ का जुटना भी सही नहीं है। इससे तीसरी लहर का खतरा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि में कोरोना नियंत्रण में है, हम नजर रखे हुए हैं। पॉजिटिव मामले 20 के आसपास आ रहे हैं। एक्टिव केस भी 250 के आसपास है। बच्चे विद्यालय बंद होने के कारण अध्ययन भी कर पा रहे हैं। परिस्थिति पर हम पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। अभी रोज पॉजिटिव प्रकरण 20 के आसपास पूरे प्रदेश में आ रहे हैं और एक्टिव केस भी हमारे 250 के आसपास है। बाकी गतिविधियां हमने चालू की है। तीसरी लहर से निपटने की हम तैयारी कर रहे हैं, सारी सावधानियां रख रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है आईएनसी इंडिया में अब कोई हाई कमान का पार्टी पर कमांड नहीं रहा, तभी कांग्रेस को अपने घर का झगड़ा सुलझाने के लिए चुनावी रणनीतिकारों की जरूरत पड़ रही है। पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के झगड़े को गांधी परिवार मिलकर नहीं सुलझा पा रहा है और प्रशांत किशोरी की मदद ले रहा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कुल 14 प्रकरण नए आए। 39 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पुतला जलाया। साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद और नरोत्तम मिश्रा मुर्दाबाद के नारे लगाए। दिग्विजय सिंह जी के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया भोपाल के डीआईजी के द्वारा, यहाँ पे आज की डेट में ऐसा हो चुका है मध्य प्रदेश और देश में कि जहाँ भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है या कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने की कोशिश करता है तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। आज तक आम कार्यकर्ताओं पे किया जा रहा था। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब वो एक जेन्युइन लड़ाई के लिए लड़ने गए तो भोपाल के डीआईजी के द्वारा जो उनके साथ व्यवहार किया गया वो बहुत ही अशोभनीय है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। राजधानी भोपाल के कमला नगर इलाके में 25 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले शादी का झांसा दिया और फिर महिला का शारीरिक शोषण किया। दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के मुताबिक युवक रणवीर परमार ने पहले महिला से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। युवक ने शादी के लिए जब मना कर दिया तो महिला ने परेशान होकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। ये कमला नगर क्षेत्र में एक मामला सामने आया जिसमें जो पारदी मोहल्ला की जो मतलब कोटरा का जो मामला है, इसमें बेसिकली जो लड़का और लड़की दोनों पारदी हैं, दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं। उसके बाद में साथ में रह रहे थे। लड़की का ऐसा कहना है कि ये इसको शादी की बात बोलता था और उस पर दबाव बनाता था शारीरिक संबंध बनाने के लिए।
जिस पर से फिर उसने पुलिस में FIR दर्ज। शिक्षण संस्थाओं पर बयान देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विद्या भारती और सरस्वती जैसी संस्थाएं शिक्षा के लिए बहुत अहम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि विद्या भारती जैसी संस्थाएं और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जैसे विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार का समाज के लिए दायित्व है कि यह सुचारू रूप से संचालित होते रहे, इसमें सहयोग करे। शिक्षा केवल सरकार के हाथों में नहीं होनी चाहिए। पहले भी जैसे ऑटोनॉमस बॉडी की हम लोग कल्पना करते थे, जो विद्वान हो, शिक्षाविद हो, विशेषज्ञ हो, जानकार हो, शिक्षा नीति कैसी हो, उसका संचालन कैसे हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने असहाय परिवार की सहायता की। दरअसल टीकमगढ़ के रहने वाले एक परिवार को मकान मालिक ने किराया ना देने की वजह से घर से निकाल दिया था। परिवार का मुखिया ठेकेदारी का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम नहीं मिल पा रहा था। कल शाम को गरीब परिवार भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास मदद के लिए पहुंचा। पीड़िता के अनुसार 1 साल से स्कूल फीस न भर पाने के कारण बच्चे की पढ़ाई बंद हो चुकी है। वहीं आर्थिक हालात बिगड़ने के कारण उनकी बसी बसाई गृहस्थी आधे से ज्यादा बिक चुकी है। परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए भोपाल सांसद ने तुरंत उनकी आर्थिक मदद की। इसके अलावा अवधपुरी थाना TI को उचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। जी सर, किराया वगैरह नहीं दे पाया टाइम से, इसीलिए उन्हें घर से निकाल दिया। सुबह से बिजली काट दी 6 बजे से और बोले कि 9 बजे मतलब चले जाना यहाँ से जी। ताला वगैरह लगा दिया। कितने वर्षों से आप उस मकान में रह रहे हैं? 2 साल से रह रहे हैं सर। कितना किराया बाकी है, किस प्रकार से बोल रहे हैं? कंटिन्यू हमने 1 साल से तो पिछले 2020 में किराया दिया उनका रेगुलर, लेकिन 2021 में किराया नहीं दे पाया हमने। तो 50-60 हज़ार रुपये किराया हो गया। हम लोगों ने बोला कि हम दे देंगे आपका पैसा, लेकिन वो नहीं माने। प्रताप सिंह परिहार हैं, परिहार, हाँ। इनका जो मकान मालिक है वो BHEL में सर्विस करता है। ये लोग वहाँ 2-3 वर्षों से रह रहे हैं। तो अभी इनके पति कॉन्ट्रैक्टर हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। तो कोरोना के समय में ये सब काम बंद हो गया, तो किराया विराया वैसे तो वो सब देते रहे, लेकिन अभी 60 हज़ार रुपये उनका बाकी है। देश भर में बढ़ती महंगाई पर बोले राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने बयान देते हुए कहा कि देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार हो चुके हैं। खाने का तेल 200 के पार और गैस सिलेंडर 800 के पार हो गया है। मोदी सरकार में जीवन सस्ता और आजीविका महंगी हो गई है। मोदी सरकार इतिहास की सबसे महंगी सरकार के रूप में साबित हुई है। सपोर्ट नहीं मिल रहा और इसका नतीजा क्या हुआ कि जहां पर पूरे जो हमारे देश में तेल की, पेट्रोल डीजल की जो जरूरत होती है, 2014 में 23.4% हमारा इंटरनल, हम लोग खुद जो है ONGC जिसका 2/3 प्रोड्यूस करता था, पूरे देश के अंदर उसका 23.4% हम लोग खुद अपने देश के अंदर क्रूड ऑयल हम बनाते थे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।